आज रेखा गुप्ता नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुकी हैं। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री क्यों बनाया, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। रेखा एक तो साफ सुथरी शख्सियत है, पार्टी का महिला चेहरा है, अरविंद केजरीवाल की तरह ही वैश्य समुदाय से आती हैं, जिनका ताल्लुक हरियाणा से है। इसी के साथ पार्टी ने सदा अपने ऊपर लगने वाले उस आरोप को भी शांत कर दिया है, यहाँ कोई महिला सीएम नहीं बन सकती। रेखा गुप्ता को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इसके अनेक आयाम हैं। यह एक तीर के कई निशाने की तरह है। बीजेपी की पॉलिटिक्स केवल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को चौतरफा घेरने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले समय में इस फैसले का असर बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल चुनाव तक पड़ने वाला भी माना जा रहा है। 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सत्ता में लौटी है तो पार्टी ने बड़ी बिसात पाई है। बीजेपी अपने उस मिशन को पूरा करना चाहती है जिसे उनसे 1998 में अधूरा छोड़ा था। आखिरी बार जब सन 1998 में दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, तब भी यहाँ सुषमा स्वराज के तौर पर महिला मुख्यमंत्री थी। अब पार्टी ने लंबे वनवास के बाद एक बार फिर से दिल्ली की कमान महिला को सौंपा है, तो इसका संकेत साफ है। बीजेपी को साल 1993 में 1998 तक 5 साल के दौरान ही 3 मुख्यमंत्री बनाने पड़े थे। पहले मदन लाल खुराना और साहिब सिंह वर्मा के बाद बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता सुषमा स्वराज को सौंपी। तब बीजेपी का दिल्ली में मिशन अधूरा रह गया था। बार बार सीएम बदलने पर बीजेपी को आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा था। अब रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भले ही लंबी राजनीति और रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन उनका चयन पहली नज़र में सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि है और महिला का बागडोर सौंपने की परंपरा का निर्वाह भी। इससे संयोग कहे कि सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली की सत्ता भले ही कांग्रेस पार्टी के पास चली गई, लेकिन इसके बावजूद गद्दी पर फिर से शीला दीक्षित के रूप में एक महिला चेहरा ही मिला। बीजेपी ने 5 साल से 3 सीएम बनाए तो कांग्रेस ने 3 बार केवल शीला दीक्षित को ही बतौर मुख्यमंत्री बनाया। शीला ने भी दिल्ली में नया रिकॉर्ड बनाया और विकास का मॉडर्न चेहरा बनी। अब 2025 में इतिहास एक बार फिर से खुद को दोहराता दिख रहा है। सत्ता का हस्ताक्षरण आम आदमी पार्टी के पूर्व महिला सीएम आतिशी से बीजेपी की रेखा गुप्ता के पास हो रहा है। दिल्ली के एक महिला की सत्ता दूसरी महिला के हाथों सौंपे जाने की कहानी वाकई संयोग से कम नहीं। हालांकि रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान होने से पहले बुधवार देर शाम तक पार्टी के शीर्ष नेताओं और पर्यवेक्षकों की बैठकों का लंबा दौर चला। नाम की घोषणा होते ही रेखा गुप्ता को बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो गया। रेखा गुप्ता के घर और कॉलोनी में उनकी करीबी और समर्थक जश्न मनाने लगे। इसके अलावा एक खास संयोग यह भी देखें कि बनिया समुदाय से आने वाली रेखा गुप्ता का संबंध हरियाणा से है, तो उन्हीं के समाज से आने वाले अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी किसी भी मोर्चे पर बीजेपी ने मैदान को खाली नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी फिलहाल इस राजनीति में बहुत पीछे रह गई है। बीजेपी सभी मोर्चे पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की भाषा में रणनीति में घेरने और शिकस्त देने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।